वालेकुम पेरेंट्स। तो अब हम चलते हैं तीसरी वेबसाइट की तरफ, जो कि आपको समर वेकेशंस में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाली है। और जो हमारा एजेंडा है कि हम समर कैंप से उनकी एक्सपेंसिव फीस से या एक्सपेंसिव ट्यूटर से बच्चों को बचा कर किस तरह से इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, अगेन हमने जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने पिटारे में देखना है कि आज हमारे पास कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें काम आने वाली है। तो यहाँ पे हम सिंपल चलेंगे और हमने सिर्फ गूगल तक जाना है। गूगल पे जाके हमें क्या करना है, हमें अपने मतलब की चीज़ ढूंढनी है। तो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, वो काम भी हमने कर दिया है। गूगल पर आप आएंगे, गूगल पे आके आपको सिर्फ लिखना है education.com। ठीक है, अभी हमने देखिए .com लिखा ही है और ऑप्शन हमारे पास खुद से पॉप आउट हो गया है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिख भी रहा है, काफ़ी फेमस ऑलरेडी, बहुत रिसोर्सफुल वेबसाइट है, जिस वजह से पेरेंट्स का काफ़ी रुझान है यहाँ पर। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इसके एक्चुअल इंटरफेस तक पहुँच जाएंगे। इंटरफेस पर आने के बाद अभी तक हम ये बातें काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि ये तमाम वेबसाइट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड तो करती हैं, लेकिन यहाँ पे देखें एक प्रॉब्लम हमें आता है, वो आता है कि एडवर्टीजमेंट्स बहुत पॉप आउट होती हैं। तो कुछ तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे इस इंटरफेस पे आप आएंगे तो आपको अगेन तमाम तरह सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ मिल जाती है। इसमें इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, फॉरेन लैंग्वेज, इनमें से जिन जिन सब्जेक्ट्स पे आप जो है वर्किंग करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए समर वेकेशंस में, आप यहाँ से वो सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। और ग्रेड लेवल्स की जो ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे प्रेप से लेके 8th ग्रेड तक आपको इन तमाम लेवल्स पर ये तमाम सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। वर्कशीट्स पे आ जाएं तो देखिए वर्कशीट्स का एक्चुअल पर्पस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है पाकिस्तानी सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में। तो वर्कशीट्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि आपका बच्चा जो है बस उतनी ही तैयारी कर ले या उतना ही पढ़ ले। एक्चुअली में ये रिवर्स साइकिल है। यहाँ पे जो बुक रिसोर्सेज आपका बच्चा पढ़ लेता है, उसके आगे इन्फोर्समेंट का जो प्रोसेस है वो आपको इन वर्कशीट से अचीव हो सकता है। इसी तरह से हम इस टॉपिक पे अभी तक बात करते आ रहे हैं कि वर्कशीट्स तो हमारे हमारे बच्चे चले स्कूल में भी करते हैं, तो अब हम उनको नया क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नए में गेम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वही गेम्स जो आपके इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको तमाम रिसोर्सेज मिल रही हैं, ग्रेड वाइज भी। आपने गेम्स अगर देखना है तो आप गेम्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में बात की थी, तो उसमें हमने अपने स्टूडेंट्स की और बच्चों की नीड्स को भी कंसिडरेशन में रखना है। स्पेशल एबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनमें से मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल स्लो लर्नर बच्चा है, या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको आईसाइट विजन इश्यूज हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है ब्रेन उस तरह से फुली डेवलप्ड नहीं है, उस तरह से प्रोसेस नहीं करता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि खुद से भी कुछ ऐसी वर्कशीट्स कस्टमाइज करनी होंगी या करवानी होंगी जो कि हमारे बच्चे की नीड को एग्जैक्टली मैच करे। तो अब यहाँ पे उसके लिए दो चीज़ें आती हैं कि या तो आप किसी रिसोर्स प्रोवाइडर से जो है कांटेक्ट करें, उनसे इस तरह की बुक्स कस्टमाइज करवा लें, बुकलेट्स बनवा लें, या बहुत सारे ट्यूटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ऑब्वियसली वो आपको चार्ज करेंगे। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को इस अभी जो है नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयार करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी वो उनके आईक्यू लेवल पे वर्किंग करने के लिए, उनके इंटेलेक्चुअल स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो डिफिकल्ट और चैलेंजिंग वर्कशीट्स बच्चों को देना चाहते हैं, तो जो कि नॉर्मली आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्स सिर्फ कॉमनली यूज होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी किस्म की स्पेशल नीड्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, अपने लिए खुद एक वर्कशीट रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अब उसमें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है education.com, और वो है कि आप अपनी वर्कशीट खुद से ही जनरेट करें। अब वो क्यों जनरेट करना होता है, अगेन वही बात, आपके बच्चे की नीड क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने बच्चे को लेकर, और किस पर्पस के लिए आपका बच्चा जो है इन वर्कशीट्स को अवेल करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो मैथ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किए हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट में इतना कंफ्यूजन रहता है कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप किसी भी टॉपिक को जिस एरिया में आप वर्किंग करवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो आप एक दूसरे इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे ये आपके पास पेज कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने बहुत केयरफुली इंजेक्ट करना है, इनपुट देना है अपना, और उसके ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पर आपको दिखेगा वो वर्कशीट क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ, टॉपिक मैंने मल्टीप्लिकेशन वर्कशीट का ही रखा है, और मैं चाहती हूँ कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो मैं थोड़े बढ़ा दूँ। ठीक है, मैं थोड़ा चैलेंजिंग वर्कशीट देना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट को। वर्टिकल फॉर्मेट पे रखना ज़्यादा कन्वीनियंट है, प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक ही पेज पे आ जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो 20 की लिमिट इन्होंने यहाँ रखी है, मैं इसको कम कर सकती हूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, विच इज़ प्रीटी ओके, क्योंकि एक पेज पर अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बच्चों को लिखने की जगह भी चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं वर्कशीट हमारी रेडी हो गई है। अब ना सिर्फ यहाँ पे वर्कशीट हमारी रेडी हुई है, यहाँ पे हमारे पास इसकी आंसर की भी है। देख रहे हैं आप ये ऑप्शंस। तो आपने सिंपल करना क्या है, आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपसे कहता है कि डाउनलोड वर्कशीट एंड डाउनलोड आंसर की। तो आप इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपके पास ये, अच्छा, एक वर्कशीट ऑलरेडी टेस्ट के लिए देख चुकी हूँ, तो मैंने वो भी रखी भी थी, तो इसी वजह से इसकी नंबरिंग नंबर 1 पे आई है। तो यहाँ देखें आपकी वर्कशीट और उसकी रिसोर्सेज विद आंसर कीज रेडी हो गए। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट आ गई और यहाँ पे आपने जो भी अपनी आंसर कीज मांगी थी वो जनरेट हो गई है।
ठीक है। तो अब ये देखिए कितना कन्वीनियंट टूल है आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगेन हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इतने मतलब अवेयर नहीं है इन टूल्स को लेके, और वो खुद इतने परफेक्ट भी नहीं हैं तमाम चीज़ों को चेक करने या टीच करने के लिए। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ जाकर टॉपिकली अपने डाटा इनपुट करना है और ये आपको तमाम तर जो आपकी रिक्वायर्ड वर्कशीट्स है वो आपको दे देगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है एटलीस्ट इतना फायदा हो कि आपके बच्चों की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी परफेक्ट वर्कशीट खुद घर में बना सकें। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपका टाइम और आपका एनर्जी इसमें इनपुट होने वाला है और आपके बच्चों को इंशाल्लाह से बहुत फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट ड्रॉप करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।